एक तरफ आपको पता है कि रशिया ने इंडिया को वार्न किया कि आपके मुल्क में अमेरिका रिजीम चेंज ऑपरेशन कर सकता है, और रिसेंटली आप सबने देखा कि जो खास तौर पर मुकेश अंबानी के खिलाफ केस चला। अब इसी तरह एक और मुल्क है जहां पर इस वक्त रिजीम चेंज मुकम्मल तौर पर तैयार है। जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इसका नाम है निकोलस मडोरो। ये वो शख्स है जिसने अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ वो ऐलान जंग किया, स्पेशली अमेरिका के खिलाफ, कि आप अंदाजा करें कि इस वक्त सिनेरियो ये है कि इसने ऐलान किया है कि मेरी गवर्नमेंट गिराने के लिए, रिजीम चेंज का वर्ड उसने यूज किया है, रिजीम चेंज करने के लिए अमेरिका की फोर्सेस रवाना हो चुकी है। अमेरिका की नेवी ने वॉरशिप डिप्लॉय कर दिए हैं, उनके बहरी बेड़े पहुंच रहे हैं, बल्कि वो वेनेजुएला के पानियों तक पहुंच चुके हैं और हमें इस वक्त तबाह करने के लिए आ रहे हैं और मेरी गवर्नमेंट गिराने वाले हैं। अब ये बात ज़हन में रखिएगा, निकोलस मडोरो की गवर्नमेंट गिराने की पिछले 7 से 8 साल से कोशिश हो रही है और अपोजिशन लीडर CIA के बैक्ड हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल ये है, निकोलस मडोरो पुतिन का इंतहाई करीबी है। यानी आप यहां से अंदाजा करें, इनके मुल्क में Su-30 इस्तेमाल होता है, रशिया इनको हथियार देता है, S-300 यहां पर डिप्लॉय है। यानी इनकी फौज की सारी बाइंग सब कुछ रशिया से होती है और चाइना से होती है। चाइना इनको ड्रोन टेक्नोलॉजी देता है, चाइना इनको बहुत सारी चीजें देता है। ईरान के ये इत्तेहादी हैं, यानी 3 मुल्कों के ये बड़े इत्तेहादी हैं, चाइना, ईरान और रशिया। अब ईरान ने इनको ड्रोन टेक्नोलॉजी दी, ईरान ने इनको ऑयल रिफाइनरीज का बताया। इनके पास प्रूवन दुनिया में सबसे ज्यादा तेल इनके पास है, जो अब तक चीजें नजर आती हैं। लेकिन सिंपल सी बात वही है, जिस मुल्क में तेल होगा, मादनियात होंगी, जखायर होंगे, वहां पर स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, वहां अमेरिका ने स्टेबिलिटी नहीं आने देनी। और इस सूरत हाल में असल में इस शख्स के ऊपर, इसके सर की कीमत $50 मिलियन डोनाल्ड ट्रंप ने रखी है। और आप सोचें कि उसने कहा कि जो इस शख्स को, यानी आप सोचें कि इस शख्स को उड़ाएगा उसको $50 मिलियन मिलेंगे। ये लेवल हो चुका हुआ है कि आप सोचें कि आप एक सिटिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ ये काम करें। अब सिनेरियो क्या हुआ है? सिनेरियो ये है कि इनके मुल्क में अक्सर ब्लैकआउट होता रहता है, यानी इनके मुल्क में करप्शन है, इन पर दुनिया जहान की पाबंदियां लगी हुई हैं। दुनिया जहान की, जाहिर सी बात है, जो अमेरिका को ललकारेगा उस पर पाबंदियां तो लगेंगी। इन पर पूरे वर्ल्ड की पाबंदियां लगी हैं। इसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग वेनेजुएला छोड़कर दूसरे मुल्कों में आबाद हो चुके हुए हैं। अब सिनेरियो ये होता है कि इनके मुल्क में अक्सर ब्लैकआउट होता रहता है, और ये जो ब्लैकआउट होता है इसका इल्जाम वो अमेरिका और दीगर ताकतों पर लगाते हैं। ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो ब्लैकआउट होता है वो बाहर से अटैक होता है। अमेरिका पर इल्जाम लगाया, दीगर ताकतों पर वो इल्जाम लगाते हैं